नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जिसका कि पहले नाम मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन योजना या फिर मुख्यमंत्री मईकुई योजना हुआ करता था। तो अभी इसका नाम मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है और इस योजना के अंतर्गत झारखंड राज्य की जितने भी महिलाएं हैं जो कि 21 वर्ष से 50 वर्ष की उम्र के बीच में है, उनको 1000 रुपये प्रति माह रकम प्रदान की जाएगी। और जो 50 वर्ष से ऊपर की महिलाएं हैं उनको तो आपको पता ही होगा कि उसके लिए ओल्ड एज पेंशन की व्यवस्था अलग से की गई है। तो ये 21 वर्ष से 50 वर्ष तक के लिए है। तो इसका फॉर्म आ चुका है और फॉर्म आपके स्क्रीन पे है। आप देख सकते हैं कि ये निःशुल्क फॉर्म है जिसका आपको कोई पैसा नहीं लगेगा। और ये फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा? ये फॉर्म आपको आपके नज़दीकी आंगनबाड़ी सेविकाएँ देंगी, क्योंकि उन सेविकाओं को यह फॉर्म ब्लॉक से वितरित कर दिया गया है, जो कि आपको ये मुहैया कराएँगी, वो भी निःशुल्क। तो आपके लिए इसको किसी को पैसे नहीं दे रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्या-क्या डिटेल्स भरनी है पहले मैं वो बात कर लेता हूँ। तो आवेदिका का नाम, तो आवेदिका का नाम डालना है दोस्तों, जो भी आवेदन दे रहे हैं उनका नाम डालना है। पिता या पति का नाम डालना है। अगर विवाहित है तो पति का नाम डालें, अविवाहित है तो पिता का नाम डालें। पता में ग्राम मोहल्ला आपको डालना है। थाना डालना है। पंचायत वार्ड, अगर आप ग्राम पंचायत के हो तो पंचायत का नाम लिखिए। वार्ड में रहते हो, शहरी क्षेत्र में रहते हो तो वार्ड का नंबर लिखिए। प्रखंड अंचल लिखिए। जिला मेंशन करिए और मतदाता पहचान पत्र संख्या। तो मतदाता पहचान पत्र संख्या आपको वोटर कार्ड में मिलेगा, वो नंबर आप यहाँ पर मेंशन करिए। उसके बाद खाता संख्या, जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो मेंशन करिए। उसके बाद आपको यहाँ मेंशन करना है खाता आधार लिंक्ड है या नहीं। तो अगर हाँ है तो हाँ करिए, ना है तो ना करिए। तो नीचे देखिए दोस्तों लिखा है दिसंबर 2024 के बाद सहायता नहीं मिलेगी अगर आपका बैंक में आधार लिंक्ड नहीं है। तो आप आधार लिंक करा लें जल्द से जल्द। और ये दिसंबर तक इसलिए भी दिया जा रहा है दोस्तों, सोच समझ ही सकते हैं, क्योंकि ये सरकार की योजना है और दिसंबर के लगभग चुनाव भी होने वाला है। तो ये अभी बहुत ही आसानी से अप्लाई हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगी। कैंप में जाकर अप्लाई कर दे। अभी चुनाव का समय है, चुनाव के समय में इस तरह के लुभावने ऑफ़र चलते रहते हैं ताकि जनता का वोट एकत्रित किया जा सके। तो राशन कार्ड का संख्या डाल दीजिए, बैंक का नाम डाल दीजिए, आईएफएससी कोड डाल दीजिए, पैन कार्ड संख्या डाल दीजिए। अगर आपके पास है तो डाल दीजिए, लेकिन ये वैकल्पिक है। अगर आपके पास नहीं है तो मत डालिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपको आपकी कास्ट डालनी होगी, सामान्य, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आप एससी एसटी ओबीसी जनरल जिस भी कैटेगरी में आते हैं आप वो मेंशन करिए। आयु मेंशन करिए। जन्म तिथि मेंशन करिए। आवेदिका का पहचान चिन्ह, जैसे कि आपके शरीर में किसी भी तरह का पहचान चिन्ह है, जैसे कि नाक पे तिल है तो आप वो मेंशन कर सकते हो। अगर आपके कहीं पे कट मार्क है तो आप वो मेंशन कर सकते हो। यहाँ पर आपको अपनी पहचान मेंशन करनी है। उसके बाद आवेदिका का मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर मेंशन करिए यहाँ पर। आवेदिका विवाहित है, हाँ या नहीं, ये जो भी है वो टिक कर दें। आवेदिका की स्थिति, अगर वो विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता है तो वो भी मेंशन कर दें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको क्या-क्या संलग्न करना है वो बात कर लेते हैं। जो आपने संलग्न किया है उस पे आपको टिक करना है, जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता का पासबुक, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड और स्वघोषणा पत्र। ये सब ज़रूरी चीज़ें हैं, ये आपको मेंशन करनी ही करनी है, आपको अटैच करनी है। बट इसमें एक ही विकल्प है जो कि पैन कार्ड है। अगर पैन कार्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे मत अटैच करिए, कोई भी दिक्कत नहीं है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर तिथि लिखना है और आवेदिका का हस्ताक्षर करना है। और यहाँ लिखना है कि मैं निष्ठा, यहाँ लिखा हुआ है मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त सभी सत्य सत्य है। मैंने इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की संपूर्ण पात्रता रखती हूँ। जो स्व घोषणा पत्र आप देख रहे हैं, जो 6 नंबर पे लिखा हुआ मूल प्रति, वो है, यह है स्व घोषणा पत्र, जिसमें कि आपको आपका नाम, पति पिता का नाम, उम्र, पता सारा लिख के, मोबाइल नंबर लिख के, इसमें देखिए सारा लिखा हुआ है, जो कि आप जिस कंडीशंस पे एग्री कर रहे हो। जैसे कि मैं किसी भी सरकारी नौकरी में, या फिर मेरे परिवार का कोई भी सरकारी नौकरी नहीं करता है, किसी को पेंशन नहीं मिलती है रिटायरमेंट के बाद, शहरी निकाय पर या फिर स्थानीय निकाय पर किसी तरह से संलग्न नहीं है किसी कार्य में, मेरे परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता नहीं है, तो आयकर दाता नहीं होना चाहिए दोस्तों। अब आयकर दाता की क्या परिभाषा है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जो अभी न्यू टैक्स रिजिम चल रहा है उस हिसाब से, अगर आपकी सालाना इनकम या फिर आपके परिवार के किसी सदस्य की सालाना इनकम 7.5 लाख रुपए प्रति वर्ष से अधिक है तो ही आयकर लगता है, नहीं तो आयकर नहीं लगता है। क्योंकि आयकर 3 लाख से ऊपर की इनकम पे लगता है, बट सरकार उस पर रिबेट देती है, इसलिए आपका जो टोटल टैक्स लायबिलिटी है वो ज़ीरो ही हो जाता है। तो देखा जाए तो कि वो 7.5 से नीचे की इनकम पे किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, तो वो करना है। उसके फिर यहाँ पर बहुत सारे कंडीशंस और भी लिखे हुए हैं, जैसे कि जो भी
अप्लाई कर रहे हैं उनका कुछ ईपीएफ में खाता नहीं होना चाहिए, मतलब वो पहले से किसी कहीं पर काम ना कर रहे हो जहाँ पर उनका पीएफ का अमाउंट डिडक्ट होता हो, वो नहीं होना चाहिए। तो और यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि मैं सहमति के लिए अपने आधार कार्ड आधार कार्ड की को यूज़ करने की मैं अधिकार देता हूँ कि आधार कार्ड को आप सत्यापित कर सके मेरे वेरिफिकेशन के लिए। तो ये लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए सत्यापन प्रतिवेदन है। अब यहाँ पर भी फिर से आवेदिका का नाम, पति या फिर पिता का नाम, ग्राम, मोहल्ला, थाना, पंचायत, जिला, मोबाइल नंबर, ये सब सारा फिल करना है, ठीक है। और इस पे सत्यापन जो देंगे वो जांच पदाधिकारी देंगे। जांच पदाधिकारी जो भी जांच करेगा वो यहाँ पर सत्यापन देंगे और स्वीकृति की तिथि वगैरह सभी प्रदान करेंगे। और ये जो पावती रसीद है ये आपको कट करके दे दी जाएगी, जिसको कि आप अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये भी लिखा हुआ है कि प्रखंड अंचल द्वारा वॉइस कॉल या फिर एसएमएस के द्वारा आपके फॉर्म स्वीकृत हुआ है या नहीं, ये जानकारी आपको दे दी जाएगी आपके मोबाइल नंबर पर। उसके बाद इसके नीचे योजना की संक्षिप्त जानकारी भी है जो कि आप पढ़ सकते हैं, जो कि मैंने आपको पहले बता भी दिया है। तो यहाँ पर सारी डिटेल लिखी हुई है। जैसे कि मैं फिर भी आपको बता देता हूँ कि आपकी 21 वर्ष से 50 वर्ष के बीच ही आयु होनी चाहिए और आपका सिंगल बैंक अकाउंट होना चाहिए, जॉइंट बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए। आपका आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड होना चाहिए। आपके परिवार का कोई भी जो सदस्य है वो वर्तमान या भूतपूर्व सांसद या विधायक के परिवार से ना हो। आयकर अदा करने वाला परिवार आपका ना हो, जो कि मैंने अभी बात की थी। उसके बाद जिन जिन महिलाओं को किसी अन्य प्रकार की योजना से पेंशन आ रहा है वो ना हो आप। ईपीएफ में आपका खाता ना हो, मतलब आपका पीएफ ना कटता हो। आपको जो आर्थिक सहायता है वो प्रतिमाह 1000 रुपये दी जाएगी। और यहाँ पर संपर्क विवरणी सारा दिया हुआ कि अगर आपको किसी प्रकार की शिकायत हो तो आप इस नंबर पर दर्ज कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों कि ये तो आपने फॉर्म फिलअप कर लिया, बट इसका एप्लीकेशन कैसे होने वाला है। तो इसका एप्लीकेशन अभी जो सरकार ने व्यवस्था की है, 3 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक विभिन्न जगहों पर कैंप बैठाए जाएंगे और आपका वार्ड वाइज आपको या फिर पंचायत वाइज आपको सूचित कर दिया जाएगा कि आपके आवेदन की तिथि क्या है। आप उस तिथि को ये फॉर्म अपने सारे छाया प्रतियों के साथ, सारे ज़ेरॉक्स के साथ, और याद रखें दोस्तों ज़ेरॉक्स में आपको स्व प्रमाणित करना ज़रूरी है, मतलब आपको सेल्फ अटेस्ट करना ज़रूरी है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, बस आपको अपना सिग्नेचर करना होगा हर छाया प्रति में। उसके बाद ये ले जाके आप वहाँ पर लेके जाइए। और ये भी याद रखें दोस्तों कि मोबाइल नंबर लेके जाना अत्यंत आवश्यक है। आप जब भी अप्लाई करने जाएँ तो फ़ोन नंबर ज़रूर लेके जाएँ, मोबाइल ज़रूर लेके जाएँ अपना, ताकि आपका वेरिफिकेशन किया जा सके। तो यही थी योजना की जानकारी। अगर इसके अलावा मुझे कोई भी जानकारी प्राप्त होती है तो मैं इसकी जानकारी आपको दूसरा वीडियो बना के दे दूँगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।